हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बड़े ही खास मौजू पर खुदा के कलाम में से आपके साथ बात करूंगा और एक ऐसे शख्स के मौजू पर बात करूंगा जो बाइबल मुकद्दस का हीरो साबित हुआ। क्या नाम है उसका? पालूस। आपको ये पता है कि बाइबल मुकद्दस का जो हीरो है वो पालूस है। क्या ख्याल है? खैर तो भी बना दी थी उसने। और ये यीशु मसीह का शागिर्द था। मैं समझता हूँ ये भी यीशु मसीह का शागिर्द। हम सिर्फ जो 12 शागिर्द थे उनको कहते हैं यीशु के शागिर्द थे। आप सब यीशु के शागिर्द नहीं है। क्या ख्याल है? कौन है यीशु का शागिर्द? सब है कि नहीं? यीशु मसीह ने क्या कहा? सारी कौमों के सामने जाओ और इंजील की मुनादी करो और क्या करो और उनको क्या करो? शागिर्द बनाओ। ठीक है। सो शागिर्द का मतलब है सुनने वाला। जो शागिर्द है वो क्या करता है? सुनता है। ठीक है। सो हम सब क्या है? शागिर्द। हम चाहे जितना मर्जी इल्म हासिल कर ले, अजीजों, जब हम अपने आप को ये कहेंगे कि हम शागिर्द हैं, हम हमेशा सीखते रहेंगे। और जिस दिन हम ये कहेंगे कि हम उस्ताद हैं, उस दिन क्या होगा? और भाई हम उस्ताद भी हैं, है या नहीं है जी? हम उस्ताद भी हैं। किनके? कौमों के। कौमों में जाओ और उनको क्या करो? शागिर्द बनाओ। तो जब हम शागिर्द बनाएंगे तो हम क्या होंगे? उस्ताद। आज दुनिया की कौमें कहती है ये हमसे सीखती हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है हम उस्ताद हैं, हम कौमों को सिखाते हैं। लेकिन शागिर्द की स्पिरिट अपने अंदर जरूर रखनी। इसको नहीं कहीं उनके पास भाई साहब ने कहा था ना उस्ताद आते। आपके अंदर शागिर्दियत की स्पिरिट का होना बड़ा जरूरी है। जिस दिन आपके अंदर से शागिर्दियत खत्म हो गई, उस दिन कोई भी आपको उस्ताद नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर शागिर्दियत है तो फिर लोग आपको उस्ताद कहेंगे। आमीन। जब हम रसूलों के अमाल उसके 27 और 28 बाब को पढ़ते हैं तो हमें यहां पर पालूस रसूल मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने पालूस रसूल से कलाम किया और उससे कहा कि जैसे तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी, वैसे ही तू रोम में भी देगा। वैसे ही तू क्या करेगा? रोम में भी देगा मेरी गवाही। जैसे कैसे? कहां पर दी? यरूशलेम में। वैसे ही तू मेरी गवाही रोम में भी देगा। और जब पालूस ने प्रभु का ये पैगाम सुना तो उसने क्या किया? उसने रोम के सफर की तैयारी की। वो रोम जाने के लिए तैयार हुआ और उसे एक जहाज पर बिठा दिया गया। अब जब ये जहाज जा रहा था तो 27 बाब में लिखा है रसूलों के अमाल के अंदर कि ये जहाज टूट गया। जब ये जहाज टूटा तो क्या हुआ? उस जहाज के अंदर जितने भी मुसाफिर थे जो सफर कर रहे थे वो सब कोई टूटे हुए भट्टे पर, कोई किसी बॉक्स पर, जहाज से अलग की गई चीजों पर, उन पर बैठकर वो किनारे तक पहुंचे और अपनी जान बचाई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उनमें से कोई एक भी नहीं मरा।
पहुंचे, यानी उस इलाका, उस जजीरे पर पहुंचे जिसका नाम माल्टा था। वहां पर वो पहुंचे और वहां पर ठंड बहुत थी, और कलाम में लिखा है कि उस जगह के लोगों ने उन पर अनोखी दया की, अनोखी दया। पर हुआ क्या, जब वो उस टापू पर पहुंचे, उस जजीरे पर पहुंचे, तो उन्होंने, वहां के लोगों ने उनके लिए आग जलाई, और आग जलाकर उनको कवर किया कि इनको ठंड ना लग जाए। और लिखा है कि वहीं पर पौलुस रसूल ने लकड़ियों का एक गट्ठा इकट्ठा किया और ताकि आग जलाई जाए। और उस गड्ढे में से क्या हुआ, जैसे उस गड्ढे को जलाया गया, एक सांप गर्मी पाकर, यानी वो जलने लगा, एक सांप गर्मी पाकर पौलुस रसूल के हाथ पर लिपट गया और उसने उसको काट लिया। वहां के लोगों ने देखा कि ये शख्स वाकई खूनी है, ये शख्स अच्छा नहीं है। जहाज टूटा, उसमें से ये बच गया, और आगे जाकर सांप ने इसको डस लिया। अब इसका हाथ सूज जाएगा और थोड़ी देर बाद ये मर जाएगा। लोग ये सोच रहे थे उसके बारे में, लोग क्या सोच रहे थे कि ये मर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि पौलुस नहीं मरा, तो पौलुस के लिए क्या लफ्ज यूज किया, उन्होंने कहा लगता है ये कोई देवता है। सांप के डसने की वजह से भी ये नहीं मरा, ये बच गया है, ये देवता है। मेरे अजीजों, जब वो इस जहाज पर सफर कर रहे थे ना, तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने कई दिनों तक उस जहाज में सफर करते हुए सूरज को नहीं देखा था, क्योंकि जहाज जो था वो तूफान की वजह से टूटने वाला था। और सब लोग जो उस जहाज में सफर कर रहे थे ना उम्मीद हो गए। और कलाम में लिखा है उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, अपनी जिंदगी के लिए ना उम्मीद हो गए कि अब हम नहीं बचेंगे। 14 दिन तक उन्होंने सूरज को नहीं देखा। बाहर समुद्र की क्या कंडीशन है उनको नहीं पता, जहाज की क्या कंडीशन है नहीं पता। 14 दिन तक सूरज को नहीं देखा, कई दिन हो गए हैं फाका करते हुए। आज देखिए हमारी किताब उसके 27वें बाब की 25 में है। इसलिए ऐ साहिबो, पौलुस रसूल ने कहा, इसलिए ऐ साहिबो खातर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यीशु ने पौलुस को क्या कहा था कि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तू कहां पर देगा गवाही मेरी? रोम में। और जब यीशु ने ये कह दिया है कि जैसे तूने गवाही यरूशलेम में दी, रोम में भी तू देगा। और ये किसके अल्फाज थे? यीशु के। अब चाहे जहाज टूटे, अब चाहे सांप लिपटे, अब चाहे सूरज नजर ना आए, अब चाहे भूखे रहकर जिंदगी गुजारे, जब यीशु ने कह दिया है कि तू रोम में जाएगा और मेरी गवाही देगा, मेरा प्रचार करेगा, मेरे नाम की मुनादी करेगा, तो पौलुस जरूर वहां पर जाएगा। यीशु के लिए जोरदार ताली। तो यीशु ने कह दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जब यीशु ने कह दिया ना कि आप शिफा पा गए हैं, तो आपकी रिपोर्ट चाहे 10 बार गलत आए, आप शिफा पा गए हैं। हालेलुया।
इसका ये मतलब है, इसके ये मायने हैं। जब यीशु ने कह दिया है कि तू अपने बिजनेस में तरक्की करेगा, तो चाहे आपका बिजनेस बढ़े या ना बढ़े, जब यीशु ने कह दिया वो बढ़ेगा, आप मेहनत करते रहे, वो एक दिन जरूर बढ़ेगा, खुदा आपको जरूर सरफराज करेगा। जब यीशु ने कहा है ना, जब खुदा ने कहा है ना कि मैं बांझ का घर बसाता और उसको बच्चों वाली करके दिल शाद करता हूं, तो जब खुदा ने ये कहा है तो फिर ये होगा। ये हो ही नहीं सकता कि खुदावंद किसी बात के लिए कहे और वो ना हो। कलामे खुदा में लिखा है, आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। पौलुस से कह दिया गया था कि तू रोम में जाकर मेरी गवाही देगा। सांप ने उसको काटा, लोगों ने कहा स्वेलिंग होगी, सूज जाएगा और ये मर जाएगा। लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा ना वहां पर कि जिस सांप ने इसको काटा है वो खतरनाक था, इसलिए उससे मौत वाजिब है। अजीजों याद रखे, जब खुदा आपको किसी मकसद के लिए खड़ा करता है तो चाहे मौत भी आपके सामने आकर खड़ी क्यों ना हो जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आप खुदा के कलाम की मुनादी को पूरा नहीं कर लेते। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के लिए तालियां बजाइए। पौलुस से कहा कि तू रोम जाएगा तो जरूर जाएगा। जहाज टूटा, कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, सूरज को नहीं देखा, नाउम्मीद हो गए, लेकिन पौलुस ने क्या कहा, मैं खुदा पर यकीन करता हूं। आप जब नाउम्मीद होते हैं तो आप में से कोई आपको ये कहता है कि हम खुदा पर यकीन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार गलत रिपोर्ट आने से हम पता क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं अब ये ऐसा ही होगा। अगर किसी की शुगर की रिपोर्ट आ गई ना कि शुगर तुझे हो गई है, हम कहते हैं मुझे शुगर हो गई है, अब मुझे गोली खानी पड़ेगी। अगर कोई और गलत रिपोर्ट आ जाए हम उसे मान लेते हैं। अजीजों कलाम खुदा में लिखा है, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। आप इसे क्यों नहीं मानते? ज़बूर 103 में लिखा है, वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। आप इसे क्यों नहीं मानते? आपकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट चाहे 10 दफा क्यों ना गलत आ जाए, आपने उस पर यकीन नहीं करना, आपने बाइबल के जिंदा खुदा पर यकीन करना है। मेरा खुदा मुझे हर तरह के हालात से बचाने की कुदरत रखता है, हर तरह की मुसीबतों से बचाने की कुदरत रखता है। मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ है। पौलुस अगर कह दिया है यीशु ने कि रोम जाएगा, तो वो रोम गया या नहीं गया? रोम गया। सारे मुश्किल हालात के बाद भी वो रोम गया। यीशु मसीह ने कहा आओ झील पार चले, अपने शागिर्दों को गए। तूफान आया, खुदावंद ने हवा और पानी को डांटा। जब यीशु ने कह दिया है कि आओ झील पार चले, तो कोई हवा और पानी और तूफान यीशु मसीह का रास्ता नहीं रोक सकता। रोक सकता है और यीशु मसीह के मानने वालों का रास्ता रोक सकता है। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। यहां पर मुझे एक मिसाल याद आ गई। रेनहार्ड बोंके का नाम किसने सुना है? मैंने अक्सर इस नाम को लेकर एग्जाम्पल दी और कलाम में से सुनाया। रेनहार्ड बोंके आज तक पूरी दुनिया में जितने भी इवेंजलिस्टिक खादम गुजरे हैं, रेनहार्ड बोंके की कांग्रेगेशन से बड़ी और कोई कांग्रेगेशन नहीं। जितनी बड़ी कांग्रेगेशन को रेनहार्ड बोंके ने प्रीच किया ना, इससे बड़ी आज तक लाखों की तादाद में जब वो कलाम सुनाने के लिए आता था ना, तो लाखों की तादाद में लोग उसका कलाम सुनने के लिए आते थे। एक दफा क्या हुआ,
रेनहार्ड बोंके को इनविटेशन आया अफ्रीका से। ज्यादा उसने काम अफ्रीका में किया, इंडिया में भी हो गया। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, यहाँ नहीं हुआ। बहुत बड़ा खुदा का काम, खुदा ने इसको बड़ी बरकत दी। रेनहार्ड बोंके अफ्रीका में आया और जिस खादिम के पास वो आया कुछ दिनों के लिए, उस खादिम ने क्या किया, उसने कहा चलाए हम आपको अफ्रीका के कुछ इलाकों का विजिट करवाते हैं। वो विजिट के लिए चले। जब वो विजिट के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जेल का विजिट करवाना चाहता हूं। कहां का? जेल का। और वो जेल बड़ी पुरानी और गंदी जेल थी, और वहां पर इंतहाई खतरनाक जो मुजरिम थे उनको रखा जाता था। रेनहार्ड बोंके उस खादिम के साथ उस जेल में पहुंचा, और जब वो वहां पर पहुंचा तो क्या हुआ? ओके, वो जब वहां पर पहुंचा तो उसने उस जेल के अंदर एक ऐसे एरिया में विजिट किया जहां पर कैदियों को बेड़ियां डालकर रखा हुआ था। हाथों और पांवों में और गले में क्या थी? बेड़ियां थी। लोहे की मोटी मोटी चेन के साथ उनको बांधा हुआ था, और उनका वजन इतना था कि उनके सर उस वजन की वजह से झुके हुए थे। तो जो पास्टर रेनहार्ड बोंके को उस जेल में लेकर गया, उसने कहा मैं अक्सर यहां पर आकर कलाम की मुनादी करता हूं, इसलिए मैं आपको भी लेकर आया हूं कि आप भी इनको कलाम सुनाएं। और जब रेनहार्ड बोंके और वो पास्टर उन लोगों के सामने बैठे हुए थे तो उन लोगों ने गीत गाना शुरू किया, और वो जितने कैदी थे जिनको बेड़ियों से झगड़ा हुआ था ना, उनमें से एक कैदी बाकी कैदियों की गीत गाने में रहनुमाई कर रहा था। जैसे चर्च की क्वायर का लीडर भाई सैम, वो क्वायर लीडर था, और वो गीत क्या गा रहे थे? आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने बनाया। और फिर वो एक म्यूजिक भी प्ले कर रहे थे। और वो म्यूजिक क्या था? वो जो बेड़ियां थी जो उनके हाथों और पांवों में थी, उन कैदियों के हाथों और पांवों में जो बेड़ियां थी ना, वो उन बेड़ियों को बजा रहे थे ऐसे, और बजाकर उनसे धुन बना रहे थे, और धुन बनाकर वो गा रहे थे आज का दिन यहोवा ने बनाया। आप सब कह सकते हैं, सब मेरे साथ कहिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। जब वो ये गा रहे थे, गाने के बाद जब उनके लिए दुआ करनी थी रेनहार्ड बोंके ने, तो रेनहार्ड बोंके ने उन कैदियों में से एक को कहा जिसका नाम रिचर्ड था, जो क्वायर लीडर था, जो बाकी कैदियों को जो बेड़ियों में बंधे हुए थे, वो खुद भी बेड़ियों में बंधा हुआ था। उसने रेनहार्ड बोंके ने रिचर्ड से कहा कि यीशु ने मुझे कहा है कि तू इस कैद से रिहा हो जाएगा। मुझे यीशु ने कहा। और वहां पर हुआ क्या? उन सारे कैदियों का मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने इस पैगाम को सुना। सारे कैदियों को। पता है क्यों? रेनहार्ड ने कहा रिचर्ड तू आजाद होगा, लेकिन सारे कैदियों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि रेनहार्ड उन कैदियों के दरमियान था जिन्हें कुछ दिनों के बाद फांसी दी जाने वाली थी। उनके लिए मौत का लेटर जारी हो चुका था कि इनमें से कोई नहीं बचेगा, सबको फांसी दी जाएगी। और जब रिचर्ड को
खुदा के खादिम ने ये कहा कि तू रिहा हो जाएगा, रिचर्ड रोने लगा। रिचर्ड क्या करने लगा? रोने लगा। उसने खुदा के खादिम से कहा कि आप इस दीवार के सामने इस बड़े पेड़ को देख रहे हैं, इस बड़े दरख्त को देख रहे हैं। 1 महीने के बाद जलाद आता है, इस पेड़ पर रस्सी डालता है, और फिर क्या होता है? कैदी को लाया जाता है, और कैदी को लाने के बाद फंदा उसके गले में डाला जाता है और उसको जलाद खींचता है, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो छोड़ता नहीं। रिचर्ड ने कहा, मेरे साथ 3 मरतबा ऐसा हुआ। मेरे साथ क्या हुआ? 3 मरतबा ऐसा हुआ कि जब भी जलाद आया तो उसने मेरे से पहले को फांसी दी, फांसी पर लटका दिया, और जब मेरी बारी आने का टाइम हुआ तो जलाद ने कहा, बस अब मैं थक गया हूं, अब मैं और नहीं कर सकता। और ये 1 बार नहीं, कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। रिनहार के वहां पर आने से पहले हर महीने जलाद आता, एक को फांसी देता और उसके बाद कहता, अब बस मैं थक गया हूं। और पता कैसी मौत देता जलाद को? जब तक वो शख्स मर नहीं जाता तब तक उसको नीचे नहीं उतारता, और जब वो नीचे उतर जाता तो उसके हाथ और पांव काट देता, और काट कर उन बेड़ियों को बाहर निकालता। ना हाथ होते और ना पांव होते, फिर उनको, उन बेड़ियों को वो निकाल लेता। आप अंदाजा करें कि जिंदा कैदियों के सामने ये सारे का सारा जो मंजर है, ये कैसा होता होगा, किस कदर भयानक होता होगा। वो अपने खुली आंखों से मौत के इस मंजर को देखकर अपने अंदर क्या महसूस करते होंगे। लेकिन खुदा के खादिम ने क्या कहा कि यीशु ने मुझे कहा है कि रिचर्ड रिहा होगा। ये कहकर रिनहार्ड मौके वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद वहां पर एक सियासी मीटिंग हुई, और रिनहार्ड ने चाहा कि मैं इस मीटिंग में पहुंचूं। क्यों? क्योंकि उसने वहां के गवर्नर से मिलना था, रिचर्ड के लिए। जब रिनहार्ड मौके को पता चला कि गवर्नर तो किसी और मुल्क का दौरा करने के लिए गया है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसकी वाइफ से आपको मिला देते हैं। रिनहार्ड मौके ने कहा, ठीक है, मैं उसकी वाइफ से मिलना चाहता हूं। जब उसकी वाइफ से मिलने के लिए गया, उसने उसकी बीवी को कहा कि मुझे यीशु ने कहा है कि रिचर्ड रिहा होगा और वो खुदा का खादिम बनेगा, पादरी बनेगा। उसने कहा, ठीक है, हम आपकी इस बात पर गौर कर सकते हैं, लेकिन आप भी हमारा एक काम करें। और हमारा काम यह है कि हमारे बच्चों को अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ाया जाए। रिनहार्ड मौके ने कहा, सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रिश्वत देकर कोई काम नहीं करता। मैं रिश्वत देकर कोई काम नहीं करता, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। इस बात पर गवर्नर की बीवी आग बबूला हो गई, गुस्से में आ गई। और जब रिनहार्ड जाने लगा तो जाते जाते उसने फिर उस खातून से कहा कि मुझे यीशु ने कहा है कि रिचर्ड रिहा होगा और वो खुदा का खादिम बनेगा। किसने कहा है? यीशु जो कहता है वो पूरा होता है कि ये कहकर रिनहार्ड मौके चला गया, अपने मुल्क में चला गया, अमेरिका में। और कुछ सालों के बाद रिनहार्ड मौके फिर अफ्रीका में आया कलाम की मुनादी करने के लिए। और जब वो कलाम सुना रहा था, कलाम सुनाने के बाद वहां के पास्टर ने कहा कि आपको यहां पर कोई शख्स मिलना चाहता है।
उसने कहा ठीक, उसे बुलाई। और एक शख्स पादरी के कपड़े पहना हुआ, खातम के कपड़े पहना हुआ दौड़ता हुआ स्टेज पर पहुंचा और उसने जाकर रिनहार्ड बोंके को घुटनों के बल होकर सिजदा किया और उसके पांव चूमे। और रिनहार्ड बोंके ने कहा नहीं नहीं, ऐसा ना कर, मैं इंसान हूं, ऐसा ना कर मेरे साथ। रिनहार्ड बोंके ने उससे पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं रिचर्ड हूं। कोई तालियां बजाएगा यीशु के लिए? मैं कौन हूं? मैं रिचर्ड हूं और अब मैं खुदा का खादम बन चुका हूं, मैं पादरी बन चुका हूं और मैं कौमों में, खानदानों में, इलाकों में, शहरों में, कस्बों में जाकर खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा हूं। हालेलुया। अजीजों, याद रखें, जो यीशु ने कहा है वो जरूर होगा, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो जाए, चाहे कैसे भी वाकया क्यों ना हो जाए, चाहे जैसी भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी हो जाए, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए, यीशु ने जो कुछ आपके लिए कहा है वो उसे पूरा करने की कुदरत रखता है। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। यीशु ने कहा रिचर्ड रिहाई पाएगा, तो उसने रिहाई पाई और खुदा का खादम बना। अजीजों, याद रखें, जो कुछ यीशु कह देता है ना वो जरूर होता है, वो जरूर होता है। दाऊद बड़े शिकंजे में था और उसने खुदा पर भरोसा किया। उसने कहा मैं अपने खुदा पर यकीन करता हूं, मैं अपने खुदा पर यकीन करता हूं। अय्यूब की जिंदगी पर अगर गौर करें तो अय्यूब के साथ क्या हुआ? आसमान से आग गिरी, जानवर मर गए, फसलें तबाह हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। 10 लाशें उसके घर से उठी, सर से लेकर पैरों तक जिस्म पर फोड़े निकल आए, बदबूदार। एक खुदा के खादम की एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खादम है और उन्होंने कहा कि किसी फैमिली का एक बच्चा अगवा हो गया, और जब बच्चा अगवा हो गया तो हुआ क्या? कुछ दिनों के बाद वो बच्चा एक पेड़ पर लटका हुआ था और मर चुका था। पुलिस ने आने में देर लगाई, उसके माँ बाप अपने उस बच्चे तक पहुंच चुके थे, इर्द गिर्द के लोग उस बच्चे तक पहुंच चुके थे। और जब उसके माँ बाप उस बच्चे के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी गोद में, माँ ने अपनी गोद में अपने बच्चे की लाश रखी हुई थी। बाप धूल में सिसकियां ले रहा था और आंसू बहा रहा था, और माँ ऊंची ऊंची रो रो कर चिल्ला रही थी। खादम ने कहा मैंने उस बच्चे को उस पेड़ पर लटका देखा, उसकी माँ की चीखें सुनी, उसके बाप के आंसू देखे, और उसने कहा मैं कई दिनों से इस खौफ की वजह से सोया नहीं। उसने कहा ये नहीं कि मैं उस बच्चे की डेड बॉडी देखकर नहीं सोया, उसका खौफ था। उसने कहा उस मां की चीखों ने और बाप की सिसकियों ने मुझे सोने नहीं दिया। कैसा खौफनाक था वो मंजर। अय्यूब के घर से 10 लाशें उठी। कैसा वो मंजर होगा? एक ही घर से 7 बेटे और 3 बेटियों का एक ही वक्त में मर जाना, क्या वो मंजर होगा? लेकिन अजीजों, अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा, बाइबल में लिखा है, मुझे यकीन है मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। मुझे क्या है? मुझे यकीन है मेरा खुदा जिंदा है। और वही 10 के 10 बेटे बेटियां उसको वापस मिले।
उसने कहा खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। और 10 के 10 बेटे बेटियां खुदा ने दोबारा से उसको दे दिए। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के वादों का यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो चाहे तूफान उठे, मुखालफत हो, ज़लज़ले आए, वबाएं आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, नुकसान हो जाए, कमी घाटे आ जाए, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। कलाम में लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। जब आपका यकीन, आपका भरोसा खुदा पर है, तो फिर आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास जॉब नहीं है ना, तो कलाम में लिखा है वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। यकीन करके देखें, आदमियों पर भरोसा करने की बजाय खुदा पर यकीन करके चलना शुरू हो। खुदा आपकी हर जरूरत को पूरा करने की कुदरत रखता है। यकीन के साथ मांगना शुरू करें। और उसने कहा मुझे यकीन है, मुझे यीशु ने कहा है मैं रोम जाऊंगा तो जाऊंगा। जहाज टूटा, नो प्रॉब्लम। सांप ने काटा, नो प्रॉब्लम, वो गया। आज का पैगाम इतना ही काफी है। सिर्फ हमने अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा यीशु मसीह पर बिलीव करना सीखना है। जब हमारा बिलीव उस पर होगा, यकीन उस पर होगा, तो फिर खुदावंद कैद खाना के दरवाजे खुद ही खोल देगा और हमें बरकत देगा। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और दुआ करना शुरू करेंगे। आपकी जिंदगी में जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आए दुआ करना शुरू कीजिए, यकीन करना शुरू करिए। आपका खुदा आपकी हर मुश्किल और परेशानी को दूर करने की कुदरत रखता है। जीसस लॉर्ड, यस। अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथ उठाइए। हर मुश्किल यस, अपने हाथों को उठाइए और पुकारिए खुदा को। कहिए खुदा मुझे यकीन है तुम मुझे बहाल करेगा, तुम मुझे शिफा देगा। यिर्मयाह की किताब में लिखा है तुम मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा, तुम मुझे बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फकर है। हालेलुया। हाथ उठाइए और जिंदा खुदा को पुकारिए। मुश्किल विच मेरा सुनेगा हर मुश्किल दे विच खुदा ने साथ करने की कुदरत रखा है। सो मेरे
और खुदा को पुकार के वो अपने दरमियान मौजूद है। यस, तेरा शुक्र खुदा। अपनी आंखें बंद रखिए, हाथों को उठाइए। जीसस, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। म्यूजिक स्टॉप कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। सब खामोश हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपने हाथों को उठाकर रखेंगे, दोनों हाथों को उठाकर रखेंगे फुली तौर पर और पुकारिए खुदा को। तेरा शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा। ऐ खुदावंद यीशु, मुझे यकीन है कि तू जिंदा खुदावंद है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। तेरे लोग हाथ उठाकर तुझे पुकारते हैं, तुझसे मांगते हैं और यकीनन तू अपने लोगों को सरफराजी अता करता है। ऐ खुदावंद, तू हम सबको छूना और बरकत दे। आज तेरे लहू की इलाही कुदरत हर जिंदगी में काम करे और इनकी जिंदगी में जो कुछ बंधा हुआ है, रुका हुआ है, वो सब यीशु नाम में खुल जाए। खुदावंद, अपने लोगों के ईमान को बढ़ा, इन्हें मजबूत कर, जोर बख्श, रूहुल कुदस की तहरीक बख्श, अपने फजल से मामूर कर दे अपने लोगों को, अपनी बरकतों से भर दे अपने लोगों को। रूहुल कुदस की कुव्वत और कुदरत हर जिंदगी में काम करे और तेरे लोग बरकत पाए। तू सारी हाजिर जमायत को शुक्र बरकत दे, सारी जमायत पर रहम कर। मैं के खानदान घराने पर तेरी बरकत को मांगता हूं। खुदावंद, तेरे लोग अगर बीमारी की कैद में हैं, मुसीबतों में, तकलीफों में, आजमाइशों की कैद के अंदर है, खुदावंद हमें यकीन है कि तू अपने लोगों को रिहाई देने की कुदरत रखता है। तो हर बंधन जुए को तोड़ डाल, ये हमेशा तुझ पर ईमान रख कर चले, तुझ में कायम रहते हुए चले, प्रेम की जिंदगी छोड़ दे, गुनाह की जिंदगी छोड़ दे, बदी और गुमराही की जिंदगी छोड़ दे, क्योंकि हमें यकीन है कि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं। उसके लहू के बहते धारों ने हमारे गुनाहों को धो दिया है। उसकी पाक सलीब का पैगाम हमारे लिए निजात का पैगाम है। खुदावंद अपने लोगों को बहाल कर दे। ये ईमान की पुख्तगी में बढ़ते चले जाएं, ये तुझ कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। इनकी जिंदगी के तमाम हालात में हमेशा यीशु इनके साथ खड़ा नजर आए, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और चूंकि ये यीशु ने कहा तो वो हमेशा हमारे साथ है। पालूस ने कहा, मुझे यीशु ने कहा है तू रोम में जाएगा, तो वो गया। जो कुछ यीशु आज सुबह आपको कह रहा है, यीशु उसे अपने नाम की कुदरत के वसीला से पूरा करने की कुदरत रखता है। आए यीशु की आवाज को सुनिए, प्रभु आपके दरमियान मौजूद है। दाऊद बड़ी मुसीबत में पड़ गया, उसने कहा, मुझे यकीन है मेरा खुदा मेरे साथ है।
अजीजों, जब खुदा आपके साथ होता है तो भरोसा कीजिए वो आपको हर मुसीबत से छुड़ा लेगा, हर आफत से छुड़ा लेगा, हर दुख से छुड़ा लेगा, हर तकलीफ से आजाद करेगा। बस जिंदगी के हर हालात में हमेशा यीशु को अपने करीब पाइए। मुझे यकीन है मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा भरोसा मेरा तवक्कुल उस पर है। खुदा तो सारी जमात को बरकत दे, एक एक खानदान पर रहम कर। मैं ईमान रखता हूं कि तू इन सबके साथ है। जब हमारा जीना मसीह और मरना नफा हो जाए तो यकीन जानिए यीशु हमेशा आपके साथ नजर आएगा। खुदा अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे, और तो तमाम हालात में हमेशा अपने लोगों के साथ है और उनकी रहनुमाई करता है। यीशु के नाम